हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र सर और IIT जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कौन सी सीरीज पढ़ रहे थे? जो हमारी सीरीज चले थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। 2 चैप्टर में हमने उसका बिल्कुल बेसिक बताया था। आई होप आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा होगा और आपकी हेल्प भी हो रही होगी जेई के लिए। ठीक है, तो आज फिर और आगे इसमें पढ़ते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हमें बहुत एकदम बेसिक से लेकर के चलना है। जब हमें बेसिक से लेकर चलना तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस करना पड़ेगा। जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तभी हमें बड़े क्वेश्चन पे ग्रिप आएगी। ऐसा नहीं कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया और कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप तुरंत बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। नहीं, पहले हमें छोटे छोटे चीज़ों को ब्रेक करना सीखना है। जब उन छोटी छोटी चीज़ों को ब्रेक करना सीख जाएंगे तो बस उन सबको मिक्स करके ही हमारा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता है और जो जेई की पहचान है। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। हमें छोटे छोटे ही करना, फिर हम सब बड़ा करेंगे। आ जाओ। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है और मैथ में मोस्टली क्वेश्चन ही हमें करना चाहिए। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमें परफेक्शन आएगा। जब तक हम लोग क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों में ज़्यादा अच्छा परफेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। मेरे पास एक क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। cos of pi upon 6 plus cos इनवर्स माइनस रूट 3/2, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है, फाइंड वैल्यू, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक बार ट्राई करो जरा। पहले मैंने क्या बताया था? जो मैंने आपको पहले एकदम बेसिक्स चीज़ें बताई थी, आपको पहले वही वर्क करना है। तो मैंने बेसिक क्या बताया था? पहले आपको माइनस साइन को हैंडल करना है। जैसे ही माइनस साइन हैंडल होगा देन फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है? बाकी की जो चीज़ें उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा यहाँ से? सॉल्यूशन यहाँ से आएगा cos ऑफ पाई अपान 6 प्लस, अच्छा पहले मुझे माइनस साइन हैंडल करना है। cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। यहाँ से कितना आएगा? पाई माइनस cos इनवर्स रूट 3/2। क्लियर है क्या? ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, कौन सा? ये वाली प्रॉपर्टी कि cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है मेरा? दैट इज द पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाएगा? वही तो चेंज होगा, पाई माइनस cos इनवर्स रूट 3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, cos पाई अपान 6 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स रूट 3/2। रूट 3/2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? रूट 3/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये क्या मिलेगा? माइनस पाई अपान 6। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो माइनस का पाई अपान 6 और प्लस का पाई अपान 6 खत्म हो गया। फिर यहाँ से क्या मिला? कॉस पाई, और कॉस पाई कितना होता है? -1, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ द पाई कितना देते हैं? -1। तो मेरा आंसर क्या मिलेगा? -1। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी। बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था कि पहले मुझे माइनस साइन हैंडल करना है। जैसे मेरा माइनस साइन हैंडल होगा देन हमें उसको तुरंत सॉल्व कर लेना। बाकी तो सब चीज़ें सिंपल हैं। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने इसमें प्रिंट नहीं कराया है। प्रिंट इसलिए नहीं कराया कि फिर वो चीज़ें मज़ा नहीं आता उसमें लिखने में। तो अभी यहाँ से देख के लिख लेते हैं। क्वेश्चन की मेरे पास क्या है? cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्लाइड बना लेंगे, ठीक है। प्लस cos इनवर्स रूट 3/2, cos इनवर्स रूट 3/2, ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है। cos ऑफ cos इनवर्स माइनस का रूट 3/2 प्लस cos इनवर्स रूट 3/2। आ जाओ फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सोल्यूशन पहले मुझे वही करना है, इसका क्या माइनस साइन हैंडल करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? cos ऑफ cos इनवर्स माइनस रूट 3/2, ये क्या मिलेगा? पाई माइनस cos इनवर्स रूट 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और फिर ये क्या यहाँ से मिलेगा? cos इनवर्स रूट 3/2। देखो ये दोनों तो खत्म हो गए। फिर यहाँ से क्या मेरा मिला? cos पाई, और cos पाई कितना आ गया? -1। तो ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, और जो हमारा इजीली क्या हो गया? सॉल्व हो गया।
अगर ये पूरे का है तो यहाँ से क्या मिलेगा, कितना गया, -1। दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक और नेक्स्ट स्लाइड में। ये सिर्फ आपके लिए बेसिक है, जिन्हें आप क्लियर करके सॉल्व करेंगे कि हमें हमारे बेसिक इससे क्लियर होंगे या नहीं हो पाएंगे, बस सिर्फ इसलिए क्वेश्चन है। तो 2 से 3 क्वेश्चन और करते हैं, देन फिर हम प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टीज हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में भी यही है कि हमारे जितने फार्मूले हैं अगर इन पर हमें ग्रिफ है और हमें ग्राफिकल अप्रोच पे ग्रिफ है तो फिर हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हैंडल हो जाएगी, और तभी हम जाकर के जेई के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज फिर हम लोग जेई के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ फिर। मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस ऑफ √3 और माइनस कॉसेक इनवर्स 2। इसकी मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस √3 माइनस कॉसेक इनवर्स 2। तो पहले तो माइनस साइन हैंडल करते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 ये कितना बनेगा, दैट इज द पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और यहाँ से ये कितना बनेगा, tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x। तो ये फिर साइन इसका मिलेगा माइनस का, और यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स √3, और यहाँ से आएगा माइनस कॉसेक इनवर्स 2। आ जाओ फिर एक एक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो मिलेगा यहाँ से मेरा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस में 1/2 60 डिग्री होता है। तो ये कितना यहाँ से मिलेगा, दैट इज द पाई/3 माइनस tan इनवर्स √3। tan में √3 किसका वैल्यू होता है, ये भी 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से मिलेगा माइनस पाई/3 कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक में किसका वैल्यू होता है, जैसे हमारा कितना होता है, sin 30 होता है 1/2, और उसी का तो उल्टा होता है। तो ये कितना आएगा, माइनस पाई/6 आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, यहाँ से पाई मिलेगा और यहाँ से मिलेगा -2 पाई/3, और यहाँ से मिलेगा पाई/6। तो ये क्या है, पाई/3 60 में 120 डिग्री ये है और 30 डिग्री ये है। तो 120 और 30 कितना बनेगा, 150, और 180 में से 150 जाएगा तो कितना बनेगा, 30, दैट इज द पाई/6। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, पाई/6। हमें कैलकुलेशन कुछ इस टाइप से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं, उसे जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा जेई के बच्चे हो, जेई के तरीके करो, आप 12th क्लास में नहीं हो, ठीक है। 12th क्लास के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेती है, अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। बट ऐसा नहीं, जब आप जेई के बच्चे हो तो स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है। आपको बड़े बच्चे और स्मार्ट बच्चे बोला जाता है। क्लियर, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन और है, फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस, नहीं, हाँ ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स 1/2। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ से tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो बस वही काम अपना, tan इनवर्स 1, पहले माइनस साइन, यहाँ से क्या मिलेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपके जो रिवाइज हो जाए उसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2, ये तो क्या गिवन देगा, साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। सिंप्लीफाई करना, tan इनवर्स 1 में tan किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की। तो ये कितना मिलेगा यहाँ से, tan इनवर्स tan पाई/4, और यहाँ से कितना मिलेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। 60 डिग्री कितना आएगा, पाई/3 माइनस 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होगी, 30 डिग्री की। तो यहाँ से मिलेगा पाई/6। इसको सिंप्लीफाई करना, ये तो यहाँ से आ जाएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 कितने, पाई/6 कितने डिग्री, 30, और पाई/3 कितनी डिग्री, 90। तो 90 को क्या हम लिखेंगे यहाँ से, पाई/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं।
अब यहाँ से देखो पाई है और यहाँ से माइनस का पाई/2 है, तो क्या मिलेगा पाई/4 और प्लस पाई/2। तो पाई/4 प्लस पाई/2 यानी 90 डिग्री और 45 कितना आ जाएगा 135 डिग्री। 135 होगा ना। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा पाई प्लस 2 पाई और सिंप्लीफाई करो तो आंसर मेरा कितना आएगा 3 पाई/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी। तो पहले हमें क्या करना है, पहले माइनस साइन हैंडल करना है और देन इसके बाद बस उसको सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाओ। अब कुछ हम अलग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और अलग प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, तो कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो फिर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के कौन कौन सी हैं? मेरे पास प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पर एक गिवन है मेरे पास फंक्शन t और यहाँ पर इसका इनवर्स गिवन है और यहाँ से कुछ ऐसा गिवन है y। इस टाइप की प्रॉपर्टी, बाहर एक फंक्शन गिवन है जैसे साइन गिवन है, कॉस गिवन है और अंदर उसका हमारा क्या गिवन है, अंदर उसका इनवर्स गिवन है। तो फिर हम इस टाइप की प्रॉपर्टीज को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, यहाँ से क्या मिलेगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, तो y हटा देते हैं, ऐसे इसको लर्न कर लेते हैं t ऑफ t इनवर्स x, t ऑफ t इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना बनेगा x, और x बनेगा कब, जब यहाँ से आएगा x बिलोंग्स करेगा -1 से 1 के बीच। अच्छा, -1 से 1 के बीच में क्यों? क्योंकि जो साइन इनवर्स x होगा इसका डोमेन कितना होता है, -1 से 1 तक ही वैल्यू ले सकता है। इसको हम -1 से 1 तक ही तो वैल्यू देंगे ना, उससे ज़्यादा इसको वैल्यू नहीं दे सकते हैं। अगर उससे इसको ज़्यादा वैल्यू दे देंगे तो फिर इसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए -1 से 1 तक ही हम ये वैल्यू लेगा और वहाँ पर कितना देगा, ये x देगा, इसको यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ से दूसरा, अगर मेरा आ जाए यहाँ से कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आएगा, x आएगा और यहाँ पर भी x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1 तक जाएगा। क्यों जाएगा -1 से 1 तक? क्योंकि जो कॉस इनवर्स x होगा तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेता है, इसका डोमेन क्या होता है, -1 से तो 1 होता है और रेंज क्या होता है 0 से पाई होता है, क्लोज इंटरवल। तो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लेगा, -1 से 1 तक। एक बार कोई भी वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट उसका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट आएगा tan इनवर्स x। अच्छा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे अगर x मिल रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर x मिल रहा है तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, ये पूरा रियल नंबर लेता है, इसको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेम कॉट के लिए आ जाते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स x। अगर ऐसा आता है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, x, और इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पूरे रियल नंबर में। ये हमने यहाँ से जब ग्राफ ड्रा किया था, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि पूरे रियल नंबर में डिफाइन होता है, इसे भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 4 का तो मेरा हो गया, मेरे पास 2 और बचते हैं, 2 का देख लेते हैं। तो 2 मेरे कौन कौन से बचे, जो मेरे नेक्स्ट 2 हैं, एक तो आया था मेरे पास सेक इनवर्स x का, सॉरी सेक ऑफ सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। यहाँ से इसका भी कितना आएगा, इसका भी x आएगा, बट x पे कंडीशन क्या है कि -∞ से -1 और यूनियन 1 to ∞, यही तो होता है मेरा x। एक इसका डोमेन यही होता है और अपने डोमेन में ही तो चीज़ें लेगा, मतलब जितनी इसकी हैसियत है उतना ही तो लेगा ही, और जितनी औकात है उतना देगा, ये तो बोलते हैं लोग। ठीक, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स से भी कितना आएगा, यहाँ से x आएगा और जो मेरा x होगा, x बिलोंग करेगा -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कि मेरे पास 6 प्रॉपर्टीज थी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x देगा,
कहाँ, जब x का वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच में। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x x देगा जब x का वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच में। tan ऑफ tan इनवर्स x x देगा जब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, पूरे रियल नंबर में। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x भी x देगा जब x बिलोंग करेगा पूरे रियल नंबर में। सेक ऑफ सेक इनवर्स x x देगा जब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक x देगा जब मेरा x बिलोंग करेगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये मेरी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होंगी, और क्योंकि आगे आपको कन्फ्यूजन होगा कि टी इनवर्स ऑफ टी एक्स, अगर ऐसा कुछ गिवन होगा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये जो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, कभी भी इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि अगर ऐसा गिवन है तो ऐसा होगा, ऐसा गिवन तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ये वाली चीज़ अलग होती है और ये चीज़ अलग होती है। जब इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे तो वो भी अभी हम आपको बता देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, आओ इनकी हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। इनका ग्राफ क्या आने वाला है, ठीक है। तो आ जाओ फिर से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच इसका देख लें, ग्राफिकल अप्रोच, जैसे ग्राफिकल अप्रोच क्या मिलने वाला है, एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और ये कितना आता है यहाँ से जब एक्स आता है, और एक्स की जो वैल्यूज है वो -1 से 1 के बीच में। एक्स कहाँ से कहाँ तक लेगा, -1 से 1 के बीच में लेगा। जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेगा तो फिर इसका ग्राफ किस टाइप का आएगा, ऐसा। कहाँ से कहाँ तक वैल्यू एक्स की ले रहा है, -1 से 1 तक ले रहा है। अगर ये -1 से 1 तक ले रहा है और वहाँ पर देगा क्या, ये क्या देगा, अगर ये x दे रहा है तो मतलब y इक्वल टू एक्स ही तो दे रहा है ना। ये y इक्वल टू क्या दे रहा है, x दे रहा है। तो अगर y इक्वल टू एक्स यहाँ से आ रहा है, ये तो मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। क्लियर है। तो y इक्वल टू एक्स वाई लाइन क्या होगी, जो लाइन ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी तो फिर एक इस टाइप की लाइन बनेगी, ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। और कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 1 तक। इसको आप थोड़ा यहाँ पे बढ़ा लेना, ये कहाँ तक, ये 1 है, और इसको भी यहाँ से लिखो -1 से 1 के बीच में। तो ये किसका ग्राफ बनेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। ओके, ये हमारी लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। देखो y इक्वल टू एक्स ही देगा, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में। क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? नहीं, पीरियोडिक तो नहीं है, जो कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन का पीरियड क्या होता है, जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होता है। तो मेरे जितने भी मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कैसे होते हैं, अपीरियोडिक फंक्शन होते हैं। दैट मीन्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते। तो अगर अंदर वाला फंक्शन ही पीरियोडिक नहीं है तो ओवरऑल फंक्शन भी कैसा होगा, वो भी अपीरियोडिक होगा। क्लियर है, मतलब वो पीरियोडिक नहीं होगा। और इसका ये हमारा ग्राफ होता है। तो फिर हम कॉस के लिए देख लेते हैं। कॉस के लिए क्या मिलेगा, अगर यहीं पर देखो आप, ये तो मेरा साइन का हो गया। अब कॉस की स्टोरी क्या है, कॉस की भी तो सेम ही स्टोरी है। क्या है इसकी, इसकी भी सेम ही स्टोरी है। यहाँ से क्या मिलेगा फिर, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अगर ये y है, क्या है y, तो फिर क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई, यहाँ से भी मिलेगा। बट यहाँ पर जो मेरा x आता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो भी -1 से 1 तक ही होता है इस वाले इंटरवल में। तो इसका भी ग्राफ ड्रा करते हैं। तो जैसा इसका है वैसा इसका है। तो क्या दोनों का ग्राफ सेम आने वाला है क्या, हाँ दोनों का ग्राफ सेम आएगा। जैसा इसका ग्राफ आएगा वैसा उसका भी ग्राफ आएगा। तो आ जाओ उसको भी ड्रा करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये यही आएगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन अभी भी बनेगी, तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बना देते हैं। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा x मेरा, x अभी भी जा रहा है कहाँ से, -1 से लेकर के -1 टू 1। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो -1 से 1 अभी भी जा रहा है, और क्या मिल रहा है, y इक्वल टू एक्स। ये हमारा ग्राफ होता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का। क्या इतना क्लियर है क्या? ठीक है। अब बनाते हैं tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट क्या देखते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ से क्या मिलता है कि tan ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan ऑफ tan इनवर्स एक्स भी कितना आता है, मेरा x आता है, और यहाँ से x बिलोंग करता है पूरा रियल नंबर को, यही है। तो अगर tan ऑफ tan इनवर्स इक्वल टू एक्स आता है, तो यहाँ पर भी क्या मिला, y इक्वल टू एक्स ही तो मुझे मिला। अगर ये y होता सपोज यहाँ पे,
कि y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x, मैं ऐसा इसको ही लिखूंगा, तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू x मिलेगा। तो अभी भी लाइन मुझे क्या मिल रही है एक्चुअली में, अभी भी लाइन y इज इक्वल टू x ही मिल रही है, और y इज इक्वल टू x ही ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है विथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या यहाँ तक कोई आपको डाउट है? यहाँ तक आई थिंक आपको डाउट नहीं है। तो इसका भी ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसका ग्राफ क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। अभी भी मुझे y इक्वल टू x वाली लाइन बनाना है, तो आप अभी भी बनाओ y इक्वल टू x वाली लाइन। तो यहाँ से मैंने बना दिया y इक्वल टू x वाली लाइन। क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन है क्या पूरे x में? बताओ, पूरे x में कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया देख रहा है कैसे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की पूरी दुनिया देख रहा है ये। अगर ये पूरी दुनिया देख रहा है तो फिर इसका ग्राफ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, आगे भी जाएगा ऐसे, और इस साइड को भी ऐसे जाएगा। क्या क्लियर है क्या? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा मैं इसको अगर अच्छे से बनाना चाहूँ कि ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ पूरा जाएगा। चलो ठीक है, इतनी ये कहाँ तक जाएगा पूरा, प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। एक्स की कितनी वैल्यूज लेगा, माइनस इन्फिनिटी तक, और एक बार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब सब पूरी दुनिया ये देखेगा, सभी वैल्यूज लेगा, कहीं पर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब जब एक्स पूरे रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाला है। ये मेरी लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये सभी वैल्यूज ले रहा है, x की क्या ले रहा है, ये सभी वैल्यूज ले रहा है, तो और आगे ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पर और पीछे ऐसे चला जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? जैसे यहाँ पर क्या था इस वाले में, यहाँ पर हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे कि आप -1 से 1 तक ही जाओगे। इस वाले में क्या था, यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन था कि आप -1 से 1 तक जाओगे, बट इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस यानी x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरे में जाएगा। ठीक है, अब आप एक बार tan कॉट के लिए देख लेते हैं। अगर यहाँ पर गिवन है कि y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, तो यहाँ पर भी मेरा x क्या होता है, x पूरा रियल नंबर होता है। अगर x पूरा रियल नंबर है तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू x अभी भी मिलेगा। अगर y इक्वल टू x मिलेगा तो उसका भी ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा। तो आ जाओ फिर इसका भी बना लेते हैं। इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, कुछ इस टाइप से। इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, सेम बनेगा। इसको भी सेम बना लेते हैं, तो फिर ये क्या बनेगा, आ जाओ। और ये कहाँ से कहाँ तक की दुनिया देखेगा, ये पूरी दुनिया देखने वाला है, जिसको पूरी दुनिया दिखा देती है। ठीक है, मुझे एक्चुअली में ये वाली लाइन बनाना था, यहाँ पर वो नहीं बना पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी दुनिया देखेगा। ये क्या है मेरे पूरा एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस, और अभी भी ये लाइन क्या है, ये वाली लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो देखो पेयरिंग नहीं बन रही है, कैसे पेयरिंग, जो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का आता है सेम ग्राफ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का आ रहा है। यहाँ पर आप देखना, जो tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का आता है वही कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का आ रहा है। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि साइन कॉस के साथ रहता है, tan कॉट के साथ रहता है। अब बचता है सेक और कॉसेक का, तो सेक का सेक वाला भी देख लेते हैं, और हम लोग कॉसेक वाला भी देख लेते हैं। तो फिर देख लेते हैं सेक वाला क्या मिलेगा, y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ से फिर x मेरा क्या होता है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यही तो होता है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर वो कौन सी चीज़ें देता कौन सी चीज़ें देगा उसको भी देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें देगा यहाँ पर वो। यहाँ पर भी मेरा क्या मिलता है, y इक्वल टू एक्स मिलता है, y इक्वल टू एक्स, और x क्या होता है, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है। तो अभी भी लाइन कैसी बनेगी, लाइन तो मेरी y इक्वल टू एक्स वाली ही बनेगी, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि सब में क्या आता है, y इक्वल टू एक्स आता है। बस रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि कहाँ से कहाँ तक आएगा और कहाँ से कहाँ तक नहीं आएगा, बस इतनी सी बात है। जैसे यहाँ पर है सपोज माइनस इन्फिनिटी टू -1, तो पहले यहाँ से बनेगी लाइन, यहाँ तक आएगी, और फिर इसके बाद यहाँ से बनेगी, यहाँ तक आएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ
कि यहाँ पर अगर मेरा 1 है, सॉरी -1 है, तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक बनेगी, ये 1 तक। अभी भी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, और हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर बना ले, क्या बन पाएगी क्या अच्छे से, ट्राई करते हैं इसको। आपको फील हो कि हाँ ये y इक्वल टू एक्स वाली ही लाइन है, बस इतना फील करा रहा हूँ थोड़ा सा। ज़्यादा अच्छे तो नहीं बनेगा, इसको हटाना पड़ेगा। हट जा तू, रिमूव हो जा। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। चलो पूरा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ। तो ये एक लाइन ऐसी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन थी, और जैसे ही y इक्वल टू एक्स वाली लाइन थी, तो फिर यहाँ से क्या बनेगा, आगे फिर ये बन गया। क्लियर है? तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक दिया, बीच में कुछ नहीं दिया, मतलब एक गैप है पूरा यहाँ पे, इसीलिए मैंने डेड डैश से रिप्रेजेंट किया है। और इसके बाद ये फिर यहाँ से 1 से देगा, ये तो लेगा। ये अगर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये क्या है मेरा वाई एक्सिस, और ये क्या है एक्स एक्सिस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब x की वैल्यू -इनफाइनाइट से -1 तक जाएगी, तब y इक्वल टू एक्स देगा, बीच में कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि उसके पास इंटरवल ही नहीं है। यहाँ पर वो डिफाइन हो, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं देगा, और फिर 1 से फिर आगे की तरफ देना स्टार्ट कर देगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? तो ये मेरा ग्राफ आता है सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का। सेम आएगा यहाँ से कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का, उसका भी देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या बनेगा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ क्या मिलेगा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। और अगर यहाँ से y की इक्वल है, तो अभी भी क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई। और यहाँ पे x पे कंडीशन क्या होती है, x अभी भी -इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये तो आपको क्लियर हो गया कि इतनी बार मैंने अब तक यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, यहाँ पर भी y इक्वल टू एक्स ही मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू एक्स बनाओ। बट उसमें रिस्ट्रिक्शन है, x का वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 तक जाएगा, फिर -1 से 1 तक कुछ नहीं लेगा, यानी बीच में गैप रहेगा, फिर 1 से वो चलना स्टार्ट करेगा। तो अगर ऐसा है तो फिर वही सेम चीज़ मेरी बनने वाली है। सेम चीज़ क्या बनेगी, यहाँ से ऐसे ही जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, यानी कुछ नहीं इसमें आएगा, ऐसे ब्लैंक हो गया ये। और इसके बाद फिर से ग्राफ मेरा सेम बनेगा, फिर से ग्राफ मेरा क्या बनेगा, ऐसे जाएगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? ये y इक्वल टू एक्स वाली ही लाइन है, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये क्या बनेगा, ये मिलेगा, दैट इज द -1, और यहाँ पर क्या आएगा 1। तो 1 से इस साइड पूरा डिफाइन है, 1 से इस साइड डिफाइन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी ये ब्लैंक है। ये वाला एरिया क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्लैंक है, क्योंकि वहाँ पर वो इनपुट ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर भी सेम, इसका मीनिंग क्या है, ये वाली हमारी चीज़ क्या है, पूरी ब्लैंक है। क्या ये एरिया, ये वाला एरिया ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पर वो इनपुट ही नहीं लेगा। तो क्या बातें आपको क्लियर हुई कि हम लोग उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, और एक्चुअल में इस चीज़ का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक साथ रहेगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक साथ रहेगा, सॉरी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों एक ही तरीके के बिहेव करते हैं। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं। और सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। अब अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, find the value of sine इनवर्स 1/2, और यहाँ पर गिवन है कि y की इक्वल साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो फिर डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, बाहर साइन है और अंदर उसका इनवर्स है, और वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो डायरेक्ट y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। क्या कोई यहाँ तक डाउट है क्या? नहीं डाउट है, ठीक है। अगर मैं दूसरा यहाँ से दूँ कि फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ tan ऑफ tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्या मिलेगा। अच्छा, tan ऑफ tan इनवर्स 2 पूरे रियल नंबर में डिफाइन होता है, x का वैल्यू क्या मिलता है, पूरा r आना चाहिए। देखो यहाँ पर
एक्स का वैल्यू क्या था, पूरा आर, इसको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से कितना मिल जाएगा, वाई का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो रही है क्या? ठीक है। सपोज अगर यहाँ पर आ जाता साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, तो वो चीज़ डिफाइन होती क्या? कुछ नहीं होता, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है वहाँ पर। साइन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू लेगा वो -1 से 1 के बीच में लेगा, 2 तो आ ही नहीं सकता है। आपने दे कैसे दिया उसको, तो वो चीज़ वहाँ पर डिफाइन नहीं होती। ठीक है, तो मेरी एक प्रॉपर्टी ये होती है, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको लर्न करते जाना है, फिर मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे तब हम मज़ा आएगा, फिर उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे मेरे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, बस ये प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 ऐसे चलता रहता है, कोई इनका सीक्वेंस नहीं होता है कि कैसा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेरे पास प्रॉपर्टी है कि कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है मेरा, साइन इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, और x क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, मतलब -∞ से -1 तक जाएगा, फिर 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, इस बीच में तो वो कुछ नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा बीच में? क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी। अगर ये चीज़ ही नहीं डिफाइन होगी तो फिर ये चीज़ कैसे आएगी? ठीक है, फिर आता है यहाँ से मेरा सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x। यहाँ पर भी तो अभी देखो वही चल रहा है, क्या कि मतलब कौन किसके साथ रिवर्स टाइप का कुछ फीलिंग नहीं आ रहा। साइन इनवर्स, जैसे साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है 1/cosec एक्स, सेक एक्स क्या होता है 1/cos एक्स। तो वैसे ही नहीं कुछ फील दे रहा है कि कॉसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/x आ गया, सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1/x आ गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कहाँ पर डिफाइन होती है, इसको भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये कहाँ पर डिफाइन होता है। तो ये भी चीज़ सेम पे ही तो डिफाइन होती है, जैसे साइन के लिए आता है वैसे किसके लिए आता है, जैसे कॉसेक के लिए आता है वैसे सेक के लिए आता है, क्योंकि सेक भी वहीं पर डिफाइन होता है। फिर मेरा यहाँ से एक्स क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग करेगा -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। या तो हम इसको अलग अलग ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। या तो हम इसको यहाँ पर ऐसा लिख लें कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1। इसका मीनिंग तो यही हुआ ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, या तो फिर एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जाना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आता है मेरा tan, क्या आएगा फिर, tan आएगा। और tan का जैसे जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का लिख लेते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा यानी जब पॉजिटिव होगा तब तो ये tan इनवर्स 1/x दे देगा, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये निगेटिव हुआ तो यहाँ से क्या देगा, ये पाई, जैसे निगेटिव हुआ तो देगा यहाँ से पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। थोड़ा स्पेस करके लिख देते हैं, ये क्या देगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, कब, जब यहाँ से मेरा x लेस देन 0 होगा। तो ऐसा देता क्यों है, क्यों ऐसा देता है, देखो जब अगर x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 जो tan इनवर्स इनपुट कहाँ से कहाँ तक देता है, tan इनवर्स जो इनपुट देता है वो -π/2 से π/2 तक में देता है। tan इनवर्स इनपुट कहाँ से कहाँ तक देता है, और एक बार इसको समझा देते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखो यहाँ से जो tan इनवर्स x इनपुट देगा वो यहाँ से देगा -π/2 से π/2 के बीच में देगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा, फर्स्ट और फोर्थ में देगा, यहीं पर देगा -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल में देता है ये। अच्छा, कॉट इनवर्स इनपुट कहाँ देगा, कॉट देता है 0 से पाई के बीच में, तो अगर ये 0 होगा और ये यहाँ से पाई होगा तो 0 से पाई के बीच में देगा। मैंने बोला कि x ग्रेटर देन 0 है, x अगर ग्रेटर देन 0 है यानी जो tan के अंदर इनपुट जा रहा होगा, tan क्या पूरा रियल नंबर लेगा, ये तो पूरा रियल नंबर होगा ना tan,
इनपुट इसका क्या होता है, सॉरी इनपुट ये क्या लेता है पूरा रियल नंबर, और आउटपुट क्या देता है जीरो से माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में tan, और कॉट कहाँ से कहाँ तक देता है, जीरो से पाई के बीच में। जब भी इनवर्स आए, इनवर्स का मीनिंग होता है कि एंगल, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं जनरल, तो वहाँ पर होता है मतलब कि आंसर क्या मिलेगा इसका 1 2 3 4 ऐसे कुछ मिलेगा, एंगल पुट करते हैं वहाँ पर। बट जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आए तो मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, एंगल में आने वाला। जैसे ही इनवर्स आता है मतलब उसका आंसर किस में आएगा, एंगल में। तो जिसका आउटपुट रहेगा वो भी तो एंगल में ही रहेगा। -π/2 से π/2 के बीच में तो tan का क्या होता है, रेंज, और 0 से पाई के बीच में क्या होता है, कॉट का रेंज होता है। तो जब मेरा x ग्रेटर देन 0 है, यानी जब पॉजिटिव है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर नहीं प्रॉब्लम, वही चीज़ दे देगा। लेकिन जैसे ये नेगेटिव होता है, जैसे क्या होता है नेगेटिव, जैसे x का वैल्यू नेगेटिव मतलब ये इधर आएगा, नेगेटिव मतलब किधर आएगा, x का वैल्यू नेगेटिव हो तो मतलब इस साइड की वैल्यूज लेगा। जैसे ये इस साइड की वैल्यूज लेगा, तो यहाँ पर तो x क्या जा रहा है मेरा नेगेटिव, और यहाँ पर अगर नेगेटिव जा रहा है और ये दे रहा है 0 से π/2, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, पाई घूमना पड़ेगा इसको पूरा, तभी तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसलिए यहाँ से मिलता है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने का ट्राई किया कि ये आता क्यों है, ठीक है। अगर नहीं आपको ज़्यादा कुछ समझ में आया हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अल्टीमेट ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, तो बस आपको ये फार्मूला लर्न करना है। कॉट इनवर्स x क्या मिलता है, tan इनवर्स 1/x जब x ग्रेटर देन 0 हो, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x आता है जब x का वैल्यू लेस देन 0, यानी पॉजिटिव के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही नेगेटिव आता है तो पाई प्लस tan इनवर्स x आता है, तब जाकर वो कॉट के इक्वल हो जाता है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अगर मुझसे ये पूछो कि सर यहाँ से ये कैसे आता है, तो क्या इसको अगर प्रूफ करना हो उसका भी मैं कर सकता हूँ प्रूफ, अगर आप बोलो। और अगर आप नहीं बोलोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको प्रूफ करो, अगर चाहो तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक को करके दे दें, आ जाओ। जैसे यहाँ पर ये आता है कि cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या मिलता है मेरा, साइन इनवर्स 1/x, यही मैंने लिखा था ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा cosec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो फिर x इक्वल टू क्या मिलेगा, cosec थीटा, यही मिलेगा ना। x इक्वल टू क्या मिलेगा, cosec थीटा, तो फिर 1/x क्या मिलेगा। अगर x इक्वल टू cosec थीटा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, x इक्वल टू 1/sin थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cosec थीटा को, sin थीटा इधर जाएगा तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा कि sin थीटा इक्वल टू 1/x। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मैं थीटा को फाइंड आउट करूँ तो थीटा मेरा क्या मिलेगा यहाँ से, साइन इनवर्स 1/x, और थीटा का ही तो वैल्यू है ये cosec इनवर्स x, तो ये यहाँ से क्या मिल गया, cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। क्या ये चीज़ क्लियर हुई क्या, इसका डेरिवेशन कहाँ से आता है, ये चीज़ क्यों आती है और कैसे आती है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका क्या है, प्रूफ है, इस टाइप से आता है। सेकंड, अगर आपको लगता है कि दूसरा मेरे पास क्या आता है, सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, तो यहाँ पर भी सेम करना है, लेट कर लो क्या, सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा, फिर यहाँ से x क्या मिलेगा, x इक्वल टू सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ से मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 1/x। क्या क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो फिर यहाँ से मुझे थीटा फाइंड आउट करना, थीटा क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1/x, और देखो यहाँ पर थीटा ही तो सेक इनवर्स x है, थीटा मेरा क्या सेक इनवर्स x, तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द सेक इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। तो जैसे मैंने 2 को डिराइव कर दिया, ऐसे तीसरा वाला भी डिराइव हो जाएगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या यहाँ तक समझ में आया कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे इनको फॉलो करना है, कैसे हमें पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, एकदम बेसिक को कंप्लीट करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।